कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर भजन से करते हैं। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। आप सबका आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत पवित्र का मध्य कार्तिक मास। कार्तिक मास में भगवान कथा सुनना, दीपदान करना और कीर्तन में, सत्संग में भाग लेना, इसका फल 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। ये राधा रानी का मंत्र है, इसलिए इस मंत्र में भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती। जो कोई इस कथा का रसास्वादन करेगा, एकादशी व्रत का पालन करता है, उसको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो आइए इस भजन से भगवान का गुणगान करते हैं। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन जय श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महा। केशी घाटा वंशी वटा द्वादशासना, यहाँ सब लीला कोइनो श्री नंद नंद। श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगण, श्रीनमादि जय जय रेणुवत्सल। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पौर्णमासी जय अभिरानदारी। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माता, जय जय कृष्ण सखा बटुद्विजरा। जय राम घाट
माता जय रोहिणी नंदना जय जय नामना वसियत जना। जय प्रजापत्नी जय नागकन्या भक्ति तेजहारा पाइला गोविंद चरण। श्रीरासमण्डला जय जय राम श्याम जय जय रासलीला सर्वमनोरम। जय जय उज्ज्वला रस सर्वरस सार परकीय भावेया व्रजते प्रचार। श्री जानकी पाद पद्मा करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय वृंदावन नाम वृंदावन नाम वृंदावन नाम जय वृंदावन नाम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन।
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आइए वृंदावन की भगवान की मधुर लीलाओं का गान करें। तो भागवत के 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीला का वर्णन आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो भागवत के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में भगवान के गोवर्धन लीला का सुंदर वर्णन आता है। तो परीक्षित महाराज ने पहले स्कंद में भगवान की लीला अवतार, उनके गुण अवतार, उनके पुरुष अवतार का वर्णन करने के लिए सुखदेव जी महाराज को इंगित किया। और उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज ने भागवत के प्रथम स्कंद में तथा द्वितीय स्कंद में भगवान के सुंदर सुंदर अवतारों का वर्णन किया। और उसके पश्चात वो 10वें स्कंद की ओर मुड़ते हैं और धीरे धीरे भगवान की जो वृंदावन लीला है उसका वर्णन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रथम क्यों भगवान ने सुखदेव गोस्वामी जी ने 10वें स्कंद के लीलाओं का वर्णन क्यों नहीं किया कि धीरे धीरे वो बाकी अवतारों की चर्चा करने लगे। भगवान के सतयुग के अवतार, त्रेतायुग के अवतार, भगवान रामचंद्र का वर्णन तथा पृथु महाराज का वर्णन और वामन देव का वर्णन आता है 8वें स्कंद में, नरसिंह का वर्णन आता है 7वें स्कंद में, और धीरे धीरे करके कपिल देव का वर्णन 30वें स्कंद में आता है, भगवान का कपिल अवतार। और पश्चात धीरे से वो श्री कृष्ण के 10वें स्कंद के लिए कहते हैं भगवान का वृंदावन लीला। क्यों? क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक भगवान की लीला ये समझ में नहीं आती। भगवान की लीला लगती है कि हमारे ऐसे ही है। भगवान की माखन चोर लीला हो, गोवर्धन धारण लीला हो, या उनकी रणछोड़ राय की लीला हो, या कई असुरों को मारने के लिए गोवर्धन धारण करने की लीला हो, वो काल्पनिक लगती है। जब भगवान का नरसिंह अवतार का वर्णन सुनते हैं, भगवान का वामन देव का अवतार वर्णन सुनते हैं, तो धीरे धीरे लगता है कि हम भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अचिंत्य हैं। और जब तक हमें पहले 9 स्कंद से फिलॉसफी समझ में, तत्व ज्ञान क्या है समझ में नहीं आता,
तब तक भगवान की लीला में कोई आनंद नहीं आता। भगवान का वर्णन करने, गुणगान करने के लिए हम उतना प्रोत्साहित नहीं होते। तो इसलिए हृदय शुद्ध करने की विधि क्रमिक विधि है कि पहले प्रथम स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा करके धीरे धीरे भगवान के दशम स्कंद। तो भगवान का दशम स्कंद का वर्णन है कि भगवान का दशम स्कंद यानी कि भगवान का मुख कमल है। कितना सुंदर भगवान का मुख कमल है, भगवान की हंसी कितनी सुंदर है, भगवान का आँख कितना सुंदर है। मतलब देखने वालों को अचंभित करने वाला ये रूप है। लेकिन साधारण मनुष्य उनको ऐसा दर्शन करके जाओ, उनको कुछ लगता नहीं है कि प्रीति नहीं भगवान के चरणों में। जब प्रीति बढ़ेगी भगवान का श्रृंगार का दर्शन करने के लिए आंखें तरस जाएगी। भगवान ने कैसे वस्त्र पहने, कैसे अलंकार सुशोभित है, कैसे उनका मुख है, हंसी कैसे उनकी। भले वो मूर्ति है लेकिन भगवान उसमें विराजमान है ना, तो उस मूर्ति को मूर्ति के रूप में भक्त देखते नहीं है, उसको भगवान के रूप में देखते हैं। क्योंकि भगवान उस विग्रह के माध्यम से आदान प्रदान कर रहे हैं, अर्च विग्रह। और जब तक हम ये पता नहीं चलता कि भगवान क्या व्यक्ति है, क्या उनका सौंदर्य है, क्या उनकी शक्ति है, तब तक हम भगवान का गुणगान सुनने के लिए लायक नहीं होते। जैसे किसी को सोने का सिक्का दिया जाए लेकिन उसको सुना क्या है पता नहीं है। सोने का सिक्का पैर के चरणों में रख दे किसी के, वो नीचे फेंक देगा ज़मीन पे, या कहीं उसको रख देगा, वो याद नहीं कहाँ रखा था, क्या था वो, सोना था, पता नहीं सोना क्या होता है। इसलिए सोने का मूल्य जिसको समझता है सुनार को, तो उसको वो इस्तेमाल कैसे करना जानता है, उसका अलंकार कैसे करना जानता है। वैसे भगवान का मूल्य जो व्यक्ति जानता है उसको ही भगवत तत्व प्रकाशित हो जाता है। अन्यथा भगवान किसी के सामने प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं है। भगवान स्वतंत्र है, ईश्वर है, सबके नियंत्रक है। तो आमने सामने भगवान को देखने की चेष्टा लोग करते हैं लेकिन उनको भगवान दर्शन देते नहीं, वो आके चले जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान का हास्य समझ में नहीं आता, भगवान का बोली समझ में नहीं आता, भगवान क्या बात करना चाहते हैं, मुझसे क्या इंगित कर रहे हैं। वो आते अपनी मांगे भगवान से मांगते चले जाते हैं, लेकिन भगवान बोलते आओ चले जाओ, हमसे रिश्ता जोड़ना नहीं तो हम क्यों आपके साथ रिश्ते जोड़े। तो भगवान को कलयुग में लोगों ने वेटर बना दिया, ऑर्डर कैरियर, कि हमारी मांगे पूरी करो, हम आपके नौकर बनो, है ना। हम स्वामी हैं, आप हमारे सेवक हो, हमारी मांगे पूरा करो। इससे भगवान ऐसे लोगों को अपना दर्शन देते नहीं हैं, अपनी लीला प्रकट नहीं करते, अपना रूप प्रकट नहीं करते। और जब तक हम भगवान के भक्तों का आश्रय लेते नहीं, उनसे परंपरा में कथा सुनते नहीं हैं, तब तक भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को समझ भी नहीं सकते। तो ये भगवान जब छोटे बालक के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिए तो उनका वर्णन आता है कि वो चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गए थे। पहले शंख चक्र गदा पद्मा, सिर पे मुकुट था, और ऐसे उसने प्रकट हो गए। देवकी ने दर्शन किया, उसने दर्शन किया, और भगवान बोल रहे कि अरे माता, नंद महाराज मुझे गोकुल लेके चलो। क्यों? गोकुल में यशोदा उनकी राह देख रही थी, और यशोदा के उनको गोद में खेलना था, वृंदावन उनका घर है, तो वृंदावन को बसना था। तो वृंदावन बोले कि मुझे यमुना के मार्ग से लेके चलो। और जब वृंदावन पहुंच गए तो उधर जो यशोदा की पुत्री थी उसको उसने उठा लिया और वो सीधा मथुरा आ गए। इधर रोहिणी को भी बलराम जी प्रकट हो गए थे 15 दिन पहले, और कृष्ण और बलराम वृंदावन में मस्त आनंद ले रहे थे। वे कौन उसके ताक में था कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण मेरे मृत्यु कारण है, तो उसको मारना है। तो उसने कई राक्षसों को भेज दिया कि जितने वृंदावन में 8-15 दिन में बालक जन्म लिए उसकी सबकी हत्या करो। लेकिन यशोदा की जो पुत्री थी, जो कंस ने उसको पकड़ा था, तो उसको लगा कि यही शायद 8वें गर्भ से निकली है, शायद 8वां पुत्र नहीं पुत्री भी हो सकती है। तो उसको उठाया और गोल गोल घुमाया और पटकने वाला नीचे, लेकिन वो हाथ से छूट गई और आकाश में आके बोलने लगी, अरे मूर्ख कंस, कि देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र कृष्ण है
वो तो गोकुल में फल फूल रहा है और तुम्हारे मृत्यु कारण है वो तो गोकुल में है। तो कंस को सोचे कि कब निकल गया कृष्ण यहाँ से, पहरेदार थे, सब चौकीदार थे, लेकिन कृष्ण कैसे निकल गए यहाँ से, कैसे उसका जन्म हो गया, वो अचंभित रह गया। लेकिन कृष्ण ही काल है सबके, कृष्ण कौन मार सकता है ना। बड़े बड़े आसुर लोगों ने प्रयास किया तो कृष्ण उसको समझे नहीं जाते, पकड़े नहीं जाते। कृष्ण गोकुल में ही थे लेकिन किसी के हाथ में नहीं। लेकिन फिर कंस ने अपनी बहन पुतना को भेज दिया, जाओ वो अप्सरा का रूप लेके जाओ और इसका वध करो, कन्हैया का। पुतना आई सज धज के, लक्ष्मी के जैसा उसका सौंदर्य था, कांति बहुत सुंदर थी, और इस तरह से वो सब ब्रजवासी जो है, ऐसी सुंदर अप्सरा आई है, शायद कोई स्वर्ग की देवता आई हो, लक्ष्मी आई हो कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो उसको सीधा रास्ता दे दिया, आओ आओ माता जी आओ, बैठो बैठो। बोली मैं कृष्ण का दर्शन करना चाहती हूँ, कृष्ण को दूध पिलाना चाहती हूँ, आओ बैठो। तो यशोदा कुछ काम के लिए घर के अंदर गई थी, कन्हैया किसी के गोद में थे, उसको उठा के लक्ष्मी ने, पूतना ने अपने गोद में ले लिया। और भगवान जानते थे कि ये जो राक्षसी आई है कंस के द्वारा भेजी गई है, लेकिन भगवान डरे नहीं है ना। कोई चिल्लाए अरे राक्षस से मुझे बचाओ, इनके हाथ में क्यों दे दिया मुझे, कुछ नहीं। भगवान शांति से उसका दूध पीने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानते थे कि उसने अपने स्तन को विष लगाया था। धीरे धीरे करके भगवान ने इस विष को प्राशन किया और पश्चात उसके प्राण को हर लिया और उसको मृत्यु घाट पहुंचा दिया। वास्तव में वो लक्ष्मी नहीं थी, वो पूतना राक्षसी थी। और भगवान कहते हैं कि वो जो दूध पिलाने के लिए आई थी तो वो माता के स्वरूप में आई, तो उसको मैं क्या करूँगा, अपने धाम में धात्री का स्वरूप दे दूँगा। तो पूतना का उद्धार किया और उसको भगवत धाम भेज दिया। तो आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि इतने दयालु कौन हो सकते हैं, कम वा दयालु शरणम व्रज। क्या ऐसे भगवान को हमें नमस्कार करना चाहिए जो पूतना राक्षसी भगवान का वध करने के लिए आई थी, लेकिन उसको भगवान अपने धाम में धात्री का स्वरूप दे दिया। तो जो लोग भगवान की रोज पूजा करते हैं, उनको दिया जलाते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो ऐसे भक्तों की गति क्या होगी इसको कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग तो सीधा भगवान के धाम ही जाएंगे, जो भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान को भूलते नहीं है, कृष्ण का स्मरण करते हैं, भक्तों के सानिध्य में के अपना प्रेम बढ़ाते हैं, तो वो गोलोक के निवासी हैं। या यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला से अप्यवस्था से जीवन तसोच्यते। और जीते जागते हुए वो व्यक्ति मुक्त है, क्योंकि अपना कर्म, अपना शरीर, अपना वाणी सब कुछ भगवान के शरीर में अर्पित किए हैं। चाहे गृहस्थ हो चाहे संन्यास हो, लेकिन एक व्यक्ति कर्तव्य है कि जो स्थिति में गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ठाको। घर में रहो, वन में रहो, कहीं, लेकिन भगवान को मत भूलो। भगवान के लिए कर्म करो, केवल कर्म करना नहीं, भगवान के लिए कर्म करना, ये अंतर है। भक्तों के जीवन में और बाहर के लोगों के जीवन में ये अंतर है। दोनों कर्म के दोनों ऑफिस जाते हैं, लेकिन एक ऑफिस क्यों जा रहे हैं, भगवान को अपने कर्म का हिस्सा देने के लिए, और दूसरा कर्म के फल को भोगने के लिए। है ना, ऑफिस जाएगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, उसको भोगने के लिए होटल जाएगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, दारू नशा, इससे उसको जीवन को परेशान करके भोग करके दुख का मार्ग स्वीकार किया। लेकिन एक भक्त जो है वो सब कुछ भगवान के चरण में अर्पण करके भगवान को भोग लगाएगा, वही भोग खाएगा जो भगवान को पसंद है, इसलिए वो मुक्त है। तो भगवान ने पश्चात शक्टासुर का वध किया, जो शकट के रूप में आया था उनके आंगन में, जो एक जैसे चकड़ा होता है, चकड़े के ऊपर सारा भगवान ने अपने घर के बर्तन सब कुछ रखा था, लेकिन वो शकट में ही बैठा था। और भगवान ने अपने पैरों से ऐसा कर दिया, तुरंत तो जो बर्तन सब कुछ था नीचे गिर गया और उस पर धड़म करके आवाज़ आई जोर से, और सारे बर्तन की आवाज़ आई कि यशोदा चिल्लाएगी मेरा कन्हैया, लाला लाला बचा बचा, उसको बचाओ, कोई है। लारे तुम्हारा लाला तो यही है, खेल रहा है। सारे बच्चे लोग बोले कि कन्हैया ने ऐसा पैर किया ना, तो वो सब शकट के ऊपर जो था वो सब नीचे गिर गया। बोले ऐसे कैसे हो गया, कान्हा का पैर में इतना थोड़ी शक्ति है।
कि ऐसा ऊपर करने से इतना बड़ा गिरा सकता है वो सब कुछ? बोले हाँ, कन्हैया ने किया। अभी छोटा बालक है, 6 दिन के उम्र में उसने पूतना का वध किया। 9 दिन के उम्र में वो शक्तासुर का वध करता है और अंत में तृणावर्त उसको लेकर तृणावर्त का वध किया। अघासुर के पेट में जाके पेट फाड़ दिया, बच्चों को बाहर निकाल दिया, अघासुर से मुक्ति प्राप्त की। और पश्चात ब्रह्मा जी भी अचंभित हो गए कि ये नन्हा सा बालक अपने गोप बालकों के संग में आके वो किस तरह से ये झूठे एक दूसरे के मुख से खाते हैं और गैया थोड़ी चराते हैं ऐसे भगवान। तो गैया चराने के लिए आए हैं यहाँ पे वृंदावन में। तो सारे ग्वाल बाल को, सारे गैयों को, बछड़ों को ब्रह्मा जी ने छुपा के रख दिया और गुफा में रख दिया और देखने लगे कि भगवान अभी सच में कितने परेशान होते हैं। ठीक है, भगवान थोड़ी सी मजाक करने के लिए ढूंढ रहे थे अपने ग्वाल बालों को, मित्रों को, गैयों को ढूंढ के। स्नेह होते हैं ना अपने मित्रों को, ऐसा नहीं कि जाने दो। कोई दूसरा व्यक्ति होता था तो बोलता था चलो ठीक है, 1 घंटा हम कोशिश करेंगे, बाद में भूल जाएंगे हमको। ठीक है, भगवान का प्रेम अपने मित्रों के साथ ऐसा नहीं था। जैसे कि विरह की अग्नि तड़पती है, वैसे भगवान तड़प रहे थे। प्रभु रामचंद्र सीता के विरह में तड़प रहे थे। सीता को जब रावण लंका लेके गया तो रात दिन ऐसे लगता है युग चल रहे, युगों से मैं सीता के विरह में हूँ। तो उस तरह से भगवान ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन उनको न गैया मिले न बछड़े मिले। और पश्चात उन्होंने अपने आप को विस्तार किया, जान लिया कि ब्रह्मा जी की चाल है। वो समझते नहीं कि मैं भगवान, उनको मेरी भगवत्ता दिखानी ही पड़ेगी। तो भगवान ने अपने आप को विस्तार किया गायों के रूप में, बछड़ों के रूप में, और पश्चात खेलने लगे। भगवान ही भगवान के साथ खेलते हैं, है ना। सब विष्णु रूप थे, बछड़े विष्णु रूप थे, गैया विष्णु रूप थे, और सारे उनके संगी जो थे वो भी विष्णु रूप थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वही बालक है जो बालकों को ब्रह्मा जी छुपा लिए थे, वही बालक कैसे क्या वहाँ पे है। सेम रूप, सेम रंग, सेम बोली चाली, खेलना कूदना, सेम उनका आदान प्रदान। तो भगवान ने अनंत विस्तार किया अपने, और हजारों के संख्या में उन्होंने अपने आप को विस्तार किया। तो ब्रह्मा जी थोड़े समझ में आया कि अरे मैं तो जिनको छुपा के रखा था वो यहाँ कैसे क्या। फिर जाके देखने लगे कि वहाँ है क्या, हाँ वहाँ भी है। फिर आके देखते इधर है क्या, हाँ इधर भी है। अरे उधर के इधर तो नहीं आए ना। फिर जाके देखते उधर है क्या, हाँ उधर भी है। इधर है क्या, हाँ इधर भी है। इतने भ्रमित हो गए, इतने भ्रमित हो गए कि 4 सिर वाले ब्रह्मा, एक सिर को संभालने के लिए हमको इतना तकलीफ होता है ना। थोड़ा सा दर्द हो गया परेशान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी 4 सिर वाले कितने परेशान हो गए। इतनी बुद्धि है लेकिन समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे हो रहा है मेरे साथ। अपने आप को वो थोड़ा पिंच कर देखें कि मैं तो शुद्धि पे हूँ ना, मैं क्या देख रहा हूँ ये। तो देखा पश्चात समझ में आया है कि ये तो बाल के वही है, लेकिन मैं जिन भगवान की चेष्टा करने लगा वही भगवान ने अपने आप को हजारों की संख्या विस्तृत कर दिया है। ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए, बोले उनके सामने कह जाना कि उनके मैंने चेष्टा की थी, जिनके प्रति अपराध किया है उनके सामने जाना बड़ा लज्जित हो गए। बोले सब ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मुझे लग रहा था कि नन्हा सा बालक है, तो क्या समझ में आता, मैं तो ब्रह्मा जी सृष्टि का आदि कर। तो ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए। पश्चात बोले कि भगवान मेरे से गलती हो गई, मैं आपसे शरण आता हूँ और मुझे क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी ने अपना मस्तक भगवान के चरण में लगाया और बहुत सुंदर स्तुति की। उस स्तुति में कहते हैं कि ज्ञाने प्रयासोदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुख वार्ता भवदीय वार्ता स्थाने सितागता तनुवांग मनोभि। कि जो भगवान है उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, जो अजीत है, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और किसी के द्वारा नहीं। ज्ञान के प्रयास से नहीं, तप के प्रयास से नहीं, दान के प्रयास से नहीं, और कोई मार्ग नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही मार्ग है, भगवान की सेवा करना। हाँ,
प्रायश्चितोपि त्रयस्ति लोक्याम, ऐसे तीनों लोकों में जो अजित है उनको जीता जा सकता है केवल भक्ति के माध्यम से। और एक श्लोक में कहते हैं भगवान की स्तुति में कि तत्ते अनुकंपा सुसूक्ष्माणो भुंजान एव आत्मकृत पाकम रुद्वाग उपर विधान नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे सदैव। कौन व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में कठिन से कठिन समस्या आती, बहुत परीक्षा होती है उसकी, और फिर भी वो भगवान को धन्यवाद देता है, कृष्णा थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे जीवन में इतने कष्ट डाले, इतने कष्ट डाले। और जब वो कष्टों का फल भगवान की भक्ति मिल जाती है, उनका नाम मिल जाता है, उनका रूप का दर्शन होता है, उनकी कथा मिलती है, उनका प्रसाद मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, तो सारे कष्टों को, सारे दुखों को भूल जाता है। जो किसी को मिलता नहीं मुझे प्राप्त हुआ है। सत्संग किसी को प्राप्त नहीं होता, सत्संग का फल कुछ और ही है, सत्संग भगवान मिल जाता है। तो उसी सत्संग का फल जब भगवान मिल जाता है, उनका नाम मिल जाता है, तो व्यक्ति सारी चिंता, सारी कठिनाई, सारा शोक, सारा मोह, सारे दुष्परिणाम से मुक्त हो जाता है। और भगवान कहता है कि भगवान थैंक यू वेरी मच, आपने इस परीक्षा का फल मुझे दे दिया, परीक्षा मुझे पास कर लिया। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान को धन्यवाद देता है वही मुक्ति का अधिकारी है, ऐसे ब्रह्मा जी उस श्लोक में कह रहे हैं। तो इस तरह से भगवान के सामने तो उसने पश्चात कहा कि मैं ब्रह्मा जी अपने आप को समझता था इंजीनियर ऑफ दिस यूनिवर्स, अभी मैं आपको शरण में आता हूँ और मुझे अगले जन्म में ब्रह्मा जी का पद मत दे दो। हमारे से लोग बोलते हैं हमको इंद्र का पद दे दो, हमको राष्ट्रपति बनाओ, हमको पंतप्रधान बनाओ, हमको चीफ मिनिस्टर बनाओ, है ना, हम उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुझे अपने भक्तों के चरणों के धूलि का कण बना दो, उनके चरणों में रहने दो, मुझे ऊपर नहीं जाने, भक्तों के ऊपर नहीं जाने। तो ब्रह्मा जी ने अगले जन्म में द्वापर में क्या पद प्राप्त किया? माउंटन। बरसाने में 4 जो माउंटन है, दानगढ़, विलासगढ़, भानगढ़, मानगढ़, वो ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, माउंटन का रूप प्राप्त किया, पर्वत के शिखर। और उस पर द्वापर में जब गोपियाँ चल रही थी तो ब्रह्मा जी को लगे धन्य हो गया मेरा जीवन, मेरे सर के ऊपर से गोपियाँ नाचती है, उनके चरणों की धूल लगती है, वाह 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 क्या आह्लाद, धन्य हो गया मेरा जीवन। तो ऐसे महात्मा लोग ये मांगते नहीं कि हमको भगवत धाम में लेके चलो, मांगते कि हमें भगवान के भक्तों के सानिध्य में, चाहे धूलि के कण के रूप में क्यों, हमें अहंकार न आ जाए, हम इनसे श्रेष्ठ, हम इनसे श्रेष्ठ, हम इनसे श्रेष्ठ, हमको ऐसे ना लगे हमसे गलती हो गई। जब ब्रह्म लीला होने के पश्चात भगवान अलग अलग गोपियों के साथ में लीला किए, उसके पश्चात गाय का चारण हो गया, गोचारण लीला। तो भगवान सोच रहे थे कि हमारे पिताजी कुछ पूजा करते हैं हर साल, तो हमें उनके पूजा में क्या चल रहा है थोड़ा देखना चाहिए, क्या पूजा चल रही है, क्या कार्य हो रहा है। तो सब ब्रजवासी जन, नंद महाराज, यशोदा मैया, सब कुछ भोग बना रहे थे, आरती की तैयारी कर रहे थे, सारा आंगन को सजाया था। और गोवर्धन के निकट आके उस चरण में इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही थी। तो वो पिताजी को पूछते हैं, पिताजी पिताजी ये क्या चल रहा है, कौन सा यज्ञ है, किसकी तैयारी चल रही है? तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा ये हर साल हम इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र जो है वो गायों का और मनुष्यों का पोषण करता है। वो वर्षा करता है तो वर्षा से अनाज उत्पन्न होता है और उससे सब लोगों को अपनी रोजी रोटी प्राप्त होती है। तो बोले ये सब ठीक है, लेकिन मेरे को ये समझना है कि ये पूजा किस उद्देश्य से हो रही है, इसका यज्ञ का भोक्ता कौन है। और मैं तो सोचता हूँ कि ये अपने कर्म के ऊपर है कि जो हम कर्म करते वैसा फल पाते हैं। तो कोई इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, अच्छा कर्म करो, आपकी रोजी रोटी आपके हाथ में, कर्म ही पूजा है, क्या इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता है। तो भगवान ने
ऐसे ऐसे बड़े बड़े तर्क प्रस्तुत किए। तो पिताजी को लगा कि अरे ऐसा नहीं है, कि यदि सब कुछ कर्म के अधीन होता था तो सब लोग कर्म कर रहे, लेकिन सब सुखी होना चाहिए था ना। सब सुखी नहीं है, कुछ अपने स्वभाव से आता है, कुछ अपने भाग्य से मिलता है। इसलिए देने वाला ईश्वर है, तो ईश्वर का शरण जाने से ही मनुष्य के कर्म जो हैं वो छूट जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि सधन परित्यज माम एकम शरणं भज अहम तान् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर सकता हूँ। लेकिन लोगों को लगता है कैसे संभव है, भगवान की शरण में सारे पाप कैसे रुक सकते हैं। तो भगवान बोल रहे उस वचनों को विश्वास होना चाहिए, तभी पाप निकल जाएंगे। अरे हमारे तो पाप कटे नहीं, हम तो पाप भोग रहे नहीं। आप पाप नहीं भोग रहे, पाप वो भोग रहे जो भक्ति में नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त पापों से मुक्त होते हैं, पाप का फल नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा दुख भगवान देते हैं ताकि जगत की आसक्ति को छोड़ने के लिए। शरीर के माध्यम से आसक्ति है ना सब कुछ, तो शरीर को अगर दुख हो गया तो शरीर के प्रति आसक्ति जो है वो छूट जाएगी। हमारी मौसी कह रही थी, जो 60-65 माला जप करती है, कई दिनों से वो परेशान थी, तो आखिर में बोली कि मैंने अपने शरीर का ध्यान ही छोड़ दिया। माला जप करती हूँ, शरीर को क्या होना है होने दो, सब गोली खा चुकी, सब कुछ कर चुकी, नहीं बस भगवान के नाम में लगो, बस जो होना है हो जाए, उसको परेशान नहीं होना। तो कभी कभी ऐसे विचार मन में आता है, तब भक्ति आगे बढ़ती है ना। शरीर में अटके हुए हैं सारे इंसान, इधर कमर में दर्द है, इधर सर में दर्द है, इधर आँख दर्द है, इधर दांत का दर्द है। तो शरीर दे दिया है केवल दुख के लिए, सुख के लिए शरीर नहीं दिया। गोली खा के हम उसको तंदुरुस्त करना चाहते हैं, लेकिन कितने समय तक ये शरीर अच्छा रहेगा? 50 साल तक, 60 साल तक। तो सारे अवयव धीरे धीरे देखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा, खाना बंद हो जाएगा, दांत निकालना पड़ता है। फिर क्या करोगे? जब दांत निकाल दिया जाए तो कैसे चबाओगे? तो बोलेंगे हम आर्टिफिशियल दांत लगा देंगे। लेकिन लगा के देखो, खाने की इच्छा होती है क्या? इच्छा नहीं होती खाने की। जो असली है असली है कि नहीं? तो इसलिए इस शरीर की आसक्ति से मुक्त होने का मार्ग है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ। अब ये सब लोग भूल जाते हैं। इंद्र जैसा व्यक्ति भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ। तो हम कौन से महात्मा लोग हैं कि भगवान को याद करते हैं हमेशा, है ना। इसलिए भगवान इस लीला के माध्यम सिखाते हैं कि बड़े से बड़े लोग, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सब देवता मेरे अंडर है और मेरे ईश्वर में चलते हैं। सूर्य को ऐसा लगता है क्या मैं दिन भर काम करके आज थका हूँ, आज छुट्टी, आज दर्शन नहीं दूंगा किसी को। प्रकाश तो रोज मिलता है, हीट रोज मिलती है, दर्शन रोज होता है। सूरज के बिना हम कुछ देख नहीं पाते, और सूरज की शक्ति इतनी है कि दुनिया भर की सारे बिजली, हॉर्स पावर बोलो, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, जो भी सारी दुनिया की शक्ति है वो सूरज के मतलब 1% भी नहीं, 0.1% की तुलना हो नहीं सकती उसकी। तो इतनी रोशनी, इतनी उष्णता मानो कहाँ से आ रही, किसके अंदर वो शक्ति है? तो भगवान जो की आँख जो है वो सूर्य देवता है। एक आँख में इतनी शक्ति भगवान की। सूर्य एक आँख है भगवान का, चंद्रमा एक आँख है। जैसे वर्णन ब्रह्मसीता में ब्रह्मा जी करते हैं। तो सूर्य घूम रहा है और भगवान उस सूर्य के माध्यम से सबको देख रहे हैं। सबका काल के रूप में सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, और हर एक व्यक्ति सूरज के उगने से, सूरज के ढलने से मृत्यु के करीब पहुंच रहा है। और कौन व्यक्ति मृत्यु को लांघ के जा सकता है? जो भगवान के भजन में लग चुका है, वो मृत्यु करीब नहीं आ रहा है, भगवान के करीब आ रहा है। उसका मृत्यु नहीं है, उसका तो शाश्वत देह का तैयारी चल रहा है। शाश्वत शरीर में हो जाएगा, भगवान के धाम में सेवा करेगा हमेशा के लिए। तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान कथा में अपने आप को लगाया है, वो ना मृत्यु, ना जन्म, ना व्याधि, ना बुढ़ापा, इसका शिकार नहीं है।
वो तो शरीर का धर्म है, वो शरीर हो जाएगा। लेकिन आत्मा जो शाश्वत है उसको वही सुख मिलेगा आत्मा को जो भगवान देना चाहते हैं। भगवान के साथ जो सुख है वो आत्मा को मिलता है। जैसे भौतिक जगत में कोई बड़े फैक्ट्री का मालिक है, बड़े फैक्ट्री का मालिक जो कार में बैठता है, एसी कार है, सारे उसमें फैसिलिटीज़ है, तो जो ड्राइवर है उस सुख को भोग रहा है, उसको अलग से कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं है, मर्सिडीज़ खरीदना पड़ेगा उसको, मर्सिडीज़ का ड्राइवर बनो वही सुख मिलेगा, लेकिन वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में बैठा है। वैसे भगवान इधर बैठे हैं मालिक और हम ड्राइवर हैं, ये शरीर को चला रहे हैं। ये शरीर रूपी यंत्र ही है ना, मशीन ही है ना, इसको चला रहे हैं और भगवान देख रहे हैं। लेकिन आनंद दोनों उठाएंगे। भगवान के सेवा में है तो भगवान को आनंद जितना मिलेगा उतना ही आनंद जीवात्मा को मिलेगा, है ना। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है। तो शिवदेव जी महाराज यहाँ पे वर्णन करेंगे। तो जब भगवान ने पिताजी को पूछा कि पिताजी इंद्र की पूजा बंद करो और गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन जो है गायों को पोषण करता है, मनुष्यों को पोषण करता है, पशु पक्षियों को पोषण करता है, तो हम इस साल इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करेंगे। अभी सारे आर्गुमेंट सर लॉजिक के बाद भगवान की बात सुनना ही पड़ेगा नंद महाराज को। बोले बेटा इस साल आपकी हम सुनेंगे, तो कैसे तैयारी हो गई, सब तैयारी हम गोवर्धन की तैयारी में लगा देंगे। सारे भोग बन गए हैं, सारी पूजा की सामग्री इकट्ठा हो गई है, तो कैसे पूजा आरंभ करनी है वो पूजा गोवर्धन को कर देंगे। पहले सब भोग गोवर्धन के चरणों में रख दो और मंत्र बोलो, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो मंत्र बोल दिए और सारा भोग गोवर्धन के चरणों में था। 2-4 सेकंड में गोवर्धन ने सब भोग को उठा के खाना चालू कर दिया, और लाओ और लाओ और लाओ। गांव गांव से गाड़ी भर के भोग आ रहा था, सब प्रकार के मिष्टान्न थे उसमें, पूरी, कचौरी, समोसा और तरह तरह के पकोड़े, जामुन, रसमलाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जो चीज़ था सब भगवान एक एक करके सब खत्म करे। आनी लेके आओ, आनी और आनी और आनी और। उस गांव का नाम पड़ गया आनी और। भगवान इतना मिठाई खाते, इतना मिठाई खाते, उनके साथ कोई मिठाई नहीं खा सकता। जैसे भगवान मीठे हैं, मैं उनको मीठा पसंद है। वास्तव में हमारे गिरिधारी जो यहाँ पे हैं पकड़ में, उनको जब मिठाई अर्पण, तो मिठाई अर्पण करने से पहले किचन में जाएंगे, मिठाई उठाएंगे, खा लेंगे, है ना। मतलब घंटी बजने से पहले कोई व्यक्ति है क्या भोग अर्पण करने से पहले? उनको मालूम है मैया अंदर कुछ काजू कतली बना दी, कुछ बालूशाही बना दी, तो अंदर जाएंगे, उठाएंगे, खाएंगे, उसको फंस करके रखेंगे। भोग लगाने से पहले भोग खा जाते हैं। ये भगवान का प्रीति है वास्तव में। और ऐसा सौभाग्य मिलता है उन व्यक्तियों को जो पहले जन्म में कुछ भक्ति अर्पित किए थे, है ना। तो कन्हैया ने सारे भोग को खा लिया और ऊपर उठा के गोवर्धन के ऊपर अपना स्वरूप प्रकट कर दे। सब लोग दर्शन करने के लिए भगवान का स्वागत करने लगे। अरे देखो देखो कन्हैया ऊपर को, कन्हैया खा रहे, कन्हैया खा रहे। बोलते मैं ही गोवर्धन हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। तो बोले आप डरो मत, मैं ही आपका स्वामी हूँ, ये गोवर्धन मैं ही हूँ साक्षात। तो सारे ब्रजवासी झुक के प्रणाम करने लगे, कन्हैया कन्हैया अरे नीचे उतर जाओ, नीचे जाओ, गिर जाओगे। अरे मैं गोवर्धन हूँ ना, मैं कैसे गिरूंगा। तो सब खा लिया। तत्पश्चात इंद्र की पूजा बंद होने से इंद्र को बहुत क्रोध आ गया। बोले मेरी पूजा बंद हो गई और इनकी पूजा चालू हो गई, छोटा बालक की पूजा। तब मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। तो पूरे वृंदावन के ऊपर ऐसी वर्षा की मानो अभी वृंदावन डूबने वाला है। तो भगवान केशव ने, गोविंद ने अपने बाएं हाथ के कर्ण के ऊपर गोवर्धन को उठा लिया और नाचने लगे, गाने लगे। सब लोग बोले आ जाओ मैया, आ जाओ गोपी, आ जाओ सखी, आ जाओ, सब इधर गैयाओं को लेके आओ, ये गोवर्धन के नीचे सबको आश्रय मिलेगा। सब लोग गोवर्धन के नीचे आ गए। भगवान के सारे मित्रों ने अपनी डंडी निकाल दी और डंडी गोवर्धन के नीचे रख दी। कन्हैया कन्हैया देखो मैंने भी डंडी लगा दी है, आप थोड़ा ढीला छोड़ दो, हमको बहुत तकलीफ हो रही है।
भगवान ने थोड़ी सी करम ऐसे कर दी, गोवर्धन नीचे आ गया, उनकी डंडी टूट गई। बोले कन्हैया कन्हैया पकड़ो, हमारी डंडी टूट गई। बोले आपको पता नहीं गोवर्धन कैसे धारण करना है, एक गोवर्धन कोई धारण नहीं कर सकता। भगवान साक्षात अपने बाएं उंगली में इस गोवर्धन को धारण कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि थोड़े समय तक इस करताल या कोई ग्लास को उठा के ऐसे रख दो 1 घंटा तक, वो ग्लास भी पकड़ने की ताकत नहीं हमारे अंदर। तो भगवान 7 रात 7 दिन गोवर्धन को धारण किए, और इंद्र इतनी जोरदार वर्षा का, तो भगवान के अंदर कोई भय नहीं था, कब बरसात बंद होगी, कब मैं गोवर्धन को नीचे रखूँगा, कब मृत्यु से मैं बच जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दे दी कि जाओ, ये जो सावर्तक मेघ है उस गोवर्धन के चारों ओर अपने आप को फैलाओ, और सारे जो बारिश के बूंद है उसको झेल लो, उसको ख़त्म करो। तो सुदर्शन ने आग की लपेटें छोड़ दी, और सारा जो बरसात का पानी था उसका भाप बन के चला जा रहा था, वापिस नीचे गिरा था। लेकिन फिर भी क्या है, सुदर्शन है ना, भगवान के सेवक है, तो सुदर्शन ने भगवान के आज्ञा का मान करके उन्होंने बरसात को थोड़ा सा परेशान होने से रोक दिया। और उसी के नीचे भगवान गोप गोपियों के साथ में सुंदर सुंदर कथा, नृत्य, गान सब कुछ चल रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं वृंदावन में। भगवान निश्चिंत है और भगवान के भक्त भी निश्चिंत है। भगवान का जो सहारा लेता है, बाहर कितना ही तूफान आने दो, लेकिन जो भगवान के शेल्टर में वो बड़े बड़े तूफानों से बच जाता है। कोरोना का संकट आया था, सब लोग परेशान थे, लेकिन भक्त लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ गया है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो नाम जप करते रहे, नाम जप करते, बोले हमको तो फीस चल रहा है। सुबह एक लेक्चर, दोपहर एक लेक्चर, शाम को एक लेक्चर, 3 लेक्चर सुनते हैं। माला सुबह होती है, दोपहर में होती है, शाम को होती है, माला ही माला। ऑफिस के लोग आके देखते नहीं कि इसका काम क्या चल रहा है। इसका काम तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। कोरोना आया है तो कोरोना आएगा, और कोरोना से जो मरने वाला मर जाएगा। हम तो भगवान के आश्रित हैं, हमको क्या डर है, मृत्यु का डर नहीं था। और इसलिए सबसे भयंकर भय जो है वो मृत्यु है, और कोई भय नहीं जीवन में। पैसा चला जाएगा, पैसा वापिस आ सकता है। तो हमें भगवान के शक्ति का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के चरणों में अपना मस्तक टेकना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते हमको भूल के इस संसार में बहुत ही संकट में है। ऐसा लगता है कि पैसा, सुख, गाड़ी घोड़ा सब कुछ आ गए तो हम संकट में नहीं है। हमारा घर है, हमारा गाड़ी है, हमारा नौकरी है, हमको कुछ चिंता नहीं है, रोजाना अच्छा चल रहा है। लेकिन वास्तव में जो लोग वर्तमान में सुखी हैं वो लोग दुख में हैं, वो लोग संकट में हैं। क्योंकि शुरू में जो अमृत होता है, बाद में वो विष के समान होता है। बहुत पैसा कमाने लोग देखो, उम्र के 50-60 साल के बाद वो पैसा न काम में आता, ना बच्चा काम में आता, ना कुछ कंपनी काम में आती, कोई पूछता नहीं। और कोर्ट केस में किसी मामले में फंस जाते हैं, और अंत में उनको दुखों का सामना करना पड़ता है। कई तो आत्महत्या कर लेते हैं, शराब के अधीन हो जाते हैं दुख भूलने के लिए। इसलिए यदि भगवान संग में है तो संकट को टालने वाले भगवान, शक्ति देने वाले भगवान ही है। संकट आएगा, संकट इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा जब आया था तो। लेकिन हमारा नाम चलते रहेगा, सेवा चलती रहेगी, भक्तों का सानिध्य चलते रहेगा, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है छोटी बन जाती है ना। लेकिन यदि भगवान को छोड़ दिया तो छोटा सा छोटा जो संकट है वो लगता है कि पहाड़ के समान है, क्योंकि भगवान साथ में नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के ऊपर से नीचे उड़ गए और युद्ध खत्म हो गया, तो उसके पश्चात रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए और इतनी जोर से आवाज़ आ गई, तो अर्जुन ने कि भगवान कृष्ण किधर हो? कृष्ण बोले मैं इधर हूँ। तो जितने सारे बाण मारे थे वो सारे रथ में छिपे थे, और भगवान ने उसको रोक लिया था अपनी शक्ति से। लेकिन जब भगवान रथ से उतर गए और अर्जुन को लगे इधर हटो इधर हटो, तो रथ आग के समान उसकी राख हो गई है ना। तो भगवान दिखा रहे थे कि मेरी शक्ति से आपको अभी तक बचाया है ना। भगवान बचा रहे अर्जुन को, और अर्जुन को श्रेय कि इस युद्ध में आपका नाम रोशन हो जाएगा।
धर्म के पक्ष से आप युद्ध करो, आपकी विजय निश्चित है। ये अर्जुन को संदेश नहीं था, ये संदेश हम लोगों के लिए है। यत्र योगेश्वर पार्थो यत्र पार्थो तत्र से विजय नीतिर्मामा, कि जहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण है, अर्जुन है धनुधर, तो वहाँ पे निश्चित है कि विजय है। श्री मतलब ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है और प्रसिद्धि है ना, भाग्य है, सब कुछ है। तो इसलिए हम योगेश्वर श्री कृष्ण के ही शरण में जाना चाहिए। थोड़ा चार्जिंग कर लगाना शायद, ये भूल गए लगाना, खत्म हो रहा है। तो इंद्रदेव 7 दिन के बाद थक गए, बोले कि इस बालक को मैं हरा नहीं सकता, ना व्रजवासियों को या वृंदावन को नष्ट कर सकता हूँ, तो मुझे अभी ये सब छोड़ना चाहिए और भगवान कृष्ण की शरण लेना चाहिए। उसने अपना काम बंद कर दिया और वो भगवान की शरण आना चाहता था, लेकिन भगवान के सामने कैसे जाएगा। तो उसने अपने सुरभि गाय को पास में ले लिया, बोले जाओ और भगवान को थोड़ा सांत्वना करो कि हमसे गलती हो गई, मैं माफ़ कर देना। तो सुरभि गाय भगवान इंद्र की ओर से आगे चली गई, भगवान को अभिषेक करवाया और पश्चात भगवान को बोले कि इंद्र से चुप बोलोगे, उसको क्षमा कर दो, उसका अहंकार अभी चूर चूर कर दिया ना आपने, हाँ ठीक है, उसको छोड़ दो अभी। तो भगवान ये सबक सिखाना चाहते थे इस अध्याय के माध्यम से कि जो कोई मेरी शरण में है और किसी की शरण में जाने का उसको यत्न नहीं करना चाहिए। बस उसने मेरा आश्रय लिया ना तो उसकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। नहीं, वो थोड़ा सा हमारा कुल देवता है ना, उसका पूजा करना चाहिए। थोड़ा हमारा गांव का देवी है ग्राम देवता, उसका भी जाना चाहिए। थोड़ा गणेश सरस्वती को भी, थोड़ा पार्वती को भी, है ना, श्रावणी सोमवार आता है उसका पाठ करना चाहिए, सोमवार को जाना चाहिए, शिव जी को करना चाहिए, और शनिवार को और किसी शनि देवती को पूजा करना चाहिए। तो शनि का पीछे नहीं लगेगा। तो बोलते मेरे ऊपर भरोसा नहीं है इनको। हाँ, ये लोग कौन है? कामय स्थिर ज्ञान प्रपद्यंते अन्य देवता तम तम नियमस्थाय प्रकृति नियता वश। इनकी बुद्धि काम से हट दी गई है। हाँ, तो ऐसे लोगों को कैसे मैं संकट हरण करूं, है ना। तो पूरी तरह से निर्भर हो गया, हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं आपका हूँ या मैं आपकी हूँ। द्रौपदी जैसे उसने चिल्लाया, कृष्ण आप ही हमारे रक्षक हो, पालक हो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, है ना, तो मैं आपके शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करो, पाही मानो। तो वहाँ पे श्री कृष्ण निश्चित रूप से भक्तों का संकट हल करने के लिए आएंगे। तो इंद्र ने माफ़ी मांग ली और भगवान ने उसको माफ़ कर दिया, जाओ अपने अपने घर स्वर्गलोक सुधर जाओ और आइंदा गलती मत करना। लेकिन भगवान इस कथा के माध्यम सिखा रहे कि मैं गोपाल हूँ, गोविंद हूँ, गायों को आनंद देने वाला, इंद्रियों को आनंद देने वाला एक गोपालक हूँ। भगवान स्वामी है ब्रह्मांड के। ब्रह्मा जी, शिव जी उनको प्रणाम करते हैं, हजारों ब्रह्मा जी, हजारों देवता लोगों को प्रणाम करते, लेकिन वो गाय के पीछे चल रहे हैं, गाय को संभालते हैं। 5 साल के हो गए भगवान, तो उन्होंने पिताजी कहा कि भगवान पिताजी अभी हम बड़े हो गए हैं, हमको बड़ी गायों के पीछे छोड़ दो ना, हम गायों को चराएंगे। गोपाष्टमी का समय था। बोले अरे कन्हैया, बड़ा तो हो गया, बुद्धि भी अच्छी हो गई, लेकिन गैया इतनी छोटी नहीं है संभालने के लिए, 9 लाख गैया है, कैसे संभालोगे? नहीं, वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम शंख बजाएंगे, हम बिगुल बजाएंगे, हम बांसुरी बजाएंगे, गैया अपने आप पास आ जाएगी, गैया को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे गौर बालते हमारे कन्हैया केवल बिगुल बजाते थे और एक गाय को पुकारते, कपिला, शामली आ जाओ। तुरंत शामली के साथ साथ में उसके जो बाकी सहेलियाँ थी सब उनके साथ साथ में आते थे, है ना। तो भगवान ने गायों को चराने के लिए लेके जाना वन में, ये भी एक अद्भुत लीला है। तो गोपाष्टमी के दिन
ये लीला संपन्न की भगवान है तो उसको भी मनाते हैं हम लोग। लेकिन ये गोवर्धन जो है उसको प्रणाम करना, गोवर्धन की परिक्रमा करना और गोवर्धन को भोग चढ़ाना, ये आपने आप में दिव्यता का अनुभव है कि जो लोग गोवर्धन को प्रणाम करते हैं, गिरिराज जी को प्रार्थना करते हैं कि हमको शुद्ध भक्ति प्रदान करो, आप हरिदास वर्य हो, भगवान श्री कृष्ण साथी से प्रिय हो, भगवान श्री कृष्ण ही हो साक्षात, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो, हमें आपकी सेवा, आपके भक्तों की सेवा में लगा दो, हमें मान नहीं होना चाहिए, सम्मान ऐसी भावना में रखो। तो गोवर्धन उसको भगवान के चरणों में लेके आते हैं, उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम भगवान के करीब आके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो सारा जो भगवान के अलग अलग अवतार है, चैतन्य महाप्रभु का हो, गोवर्धन का अवतार हो, जगन्नाथ जी का अवतार हो, वो सारे अवतार इसके लिए कि किसी न किसी माध्यम से हम भगवान की सेवा में लगे। चाहे जगन्नाथ जी की सेवा करो, चाहे चैतन्य बाबा की सेवा करो, चाहे गिरिराज की सेवा करो, लेकिन आखिरी में तो आप भगवान के धाम में जाओगे ना। और इसलिए सौभाग्यशाली है कि हम भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान के चरणों तक आए हैं। तो इसको छोड़िए मत।